अस्सलामुअलैकुम, मैं सल्फ़ाज़ाद फ्रॉम आरवी की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो है ये एक ऐसे परफ्यूम के ऊपर मैं बनाना चाहता था कि जैसे कुछ परफ्यूम्स आजकल डिसकंटिन्यूड हो रहे हैं और वो वर्थ बाइंग हैं। तो मैंने कहा इससे पहले वो टोटली मार्केट से ख़त्म हो जाए और उनकी प्राइस आसमान को छूने लग जाए। अभी ऑलरेडी हो रही है लेकिन उस लेवल की नहीं पहुंची है जिस लेवल की होनी चाहिए। तो जैसे तेरी म्यूगलर का प्योर मोल्ट, प्योर हवैन, प्योर टोंका, कभी भी आपका हाथ इनके ऊपर आए आंखें बंद करके इनको उठा लें, ठीक है। ये अब जा रहे हैं 30+ पे, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में बता रहा हूँ कि कभी भी ये चीज़ें आती हैं तो आप फ़ौरन उठा लें। तो उसी तरह वन ऑफ द हिडन जेम्स में ये भी एक आता है जिसका नाम है 1 मिलियन लकी, जो कि अब डिसकंटिन्यूड हो चुका है, ठीक है। रूमर्स हैं, अब मुझे नहीं पता ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है कि ये डिसकंटिन्यूड हो चुका है, ठीक है। अब पहले इसकी प्राइस थी तकरीबन 9,500 कुछ, एक ज़माना कह रहे हैं कुछ 4-5 साल पहले की बात है। अब ये चला गया था 13,000 पे जब मैंने इसको लिया। मेरा 2022 का बैच है, ठीक है। 22 या 21 का बैच है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10431, ठीक है। उसके बाद 13 का 13.5 का मुझे पड़ा था। अब ये भी मैं बात बता रहा हूँ, मैंने 21 या 22 में शायद इसको लिया था। उसके बाद अब ये तकरीबन 18 से 19,000 तक मिल जाता है। लेकिन ये है कि मिल रहा है, आगे जाके ये शायद मिले भी ना, बहुत हार्ड टू फाइंड हो जाए और उसके बाद इसकी प्राइस मज़ीद बढ़ जाए। तो आप सोच लें 9-10 हज़ार से ये कहाँ 18-19 हज़ार पे चला गया। तो इसलिए अगर आपको कहीं पे मिलता है, आपको लगता है कि ये बजट रेंज में है और आपको समझ आती है, तो आप इसे ग्रैब ऑन कर लें क्योंकि ये डिसकंटिन्यूड हो चुका है, ठीक है। 1 मिलियन एंड लकी सीरीज़ है, ठीक है। मेरे पास ये भी पड़ा हुआ और मैंने आज तक अभी तक इसका रिव्यू नहीं करा। इनफैक्ट इसकी 2 बोतलें मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये है 1 मिलियन एलिक्सर, ये देखें पैक हुआ पड़ा है क्योंकि मैं इसके डिकेंस यूज़ कर रहा था। मेरे पास 2 डिकेंस थे, वो ख़त्म ही नहीं हुए आज तक और ये अभी तक सील का सील पैक ही पड़ा का दरे का दर है। इसका रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आना है। ये वन ऑफ माय फेवरेट प्यूरी है। इसका 200 ml भी मेरे पास है। तो ये अभी तक डिसकंटिन्यूड नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसका रिव्यू ज़रा होल्ड अप करा हुआ है। तो बस चल रहा है निज़ाम। बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जिनके रिव्यूज़ करने हैं, बहुत सारे। अभी उनमें से काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं जिनके रिव्यू करने हैं। आप लोगों की इतनी माशाल्लाह मोहब्बत है और मुझे इतनी फरमाइशें आती हैं कि आज़ाद भाई वो तो मैंने सब कुछ लेके रखा हुआ है। बस थोड़ा थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह बना रहा हूँ मैं, सही है। अच्छा, ये इसका बॉक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाको रबान की मार्किंग होगी। अब तो रबान चला गया, मेरे ख्याल से पाको ही रह गया, या पाको चला गया रबान रह गया, दोनों में से एक आध चला गया बहरहाल। तो अब ये इस तरह नहीं आता, ठीक है। अब इसका एक ही नाम आता है, या पाको आता है या रबान आता है। अच्छा, उसके अलावा ये बॉक्स था, दैट्स इट, नथिंग सो मच फैंसी। इसको साइड पे रख देते हैं। और ये आ गई हमारी फिंगरप्रिंट मैग्नेट बॉटल, सही है। शाइनी शाइनी गोल्ड बार, ये सिल्वर बार ही कहलाएगा। और यहाँ पर मेरा बैच कोड लिखा है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आज़ाद भाई पैच कोड इसके नज़र नहीं आते। ये देखें, थोड़ा सा देखना पड़ता है। कभी यहाँ लिखा होता है 10431, ठीक है। कभी यहाँ लिखा होगा, कभी यहाँ लिखा होगा। तो थोड़ा सा आपको ना सर्च करना पड़ता है। कई दफ़ा नीचे लिखा होता है लेकिन इसमें अभी फ़िलहाल नीचे नहीं लिखा हुआ, साइड पे लिखा हुआ, ठीक है। ये मेरी बॉटल है और थोड़ा सा मैं अभी तक इसे यूज़ कर चुका हूँ बिकॉज वन ऑफ माई फेवरेट। गर्मियाँ आ गई हैं, आप लोग कह रहे थे आज़ाद भाई कुछ ऐसा परफ्यूम लेकर आए जो अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो बस वर्कआउट शुरू हो गया उस पर भी, ठीक है। हाँ, बीच में मेरे विंटर भी आएंगे बीच में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विंटर के परफ्यूम हैं जिनके मैंने रिव्यूज़ करने थे, वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं और उनके वीडियोस मैंने आधे अधूरे रिकॉर्ड्स करे हुए हैं। तो बस ज़रा मजबूरी है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। लेकिन भाई नॉलेज में इजाफा हो रहा है ना, और क्या पता आगे फ्यूचर में जाके आपको उनकी ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए ज़रा बेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलें, अब हम ले लेते हैं इन लाइट वाली टेस्टर स्ट्रिप, सही है। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा सेटअप। और ये इसका एटोमाइज़र है जो कि आई एम नॉट बिग फ़ैन बिकॉज इसका ये फंस जाता है कई दफ़ा अपनी जगह पे, ठीक है। चले, आवाज़ आई, ऐसा लग रहा है कोई कोई रेडी खींच रहा है, कोई 3 डब्बा वाली रेडी खींच रहा है। बहुत गंदा, तोबा तोबा तोबा। खुशबू यार, मैं बुरी तरीके से नहीं कह रहा हूँ, बहुत
बहुत मज़े की खुशबू है। बहरहाल पहले मैं बता दूँ, ये लॉन्च हुआ था 2018 में, सही है। और जैसे मैंने आपको बताया मेरा 2021 या 22 का बैच है। और उसके अलावा अगर मैं इसके नोट्स की बात करूँ, इसके नोट्स में हमें मिलता है प्लम, ठीक है, ओजोनिक नोट्स हैं, ग्रेप फ्रूट है, बर्गामोट, ये टॉप में आ जाते हैं। मिड में हमें मिलते हैं हेज़लनट, हनी, सीडर वुड, कैश्मीर वुड, ठीक है, ऑरेंज ब्लॉसम, जैस्मिन, और अगर बेस की बात करूँ एम्बर वुड, पिचूली, वेटिवर और ओकमोस, ठीक है। यस, ये ओकमोस वाला परफ्यूम है। जिन लोगों को ओकमोस पसंद नहीं वो इसे स्किप कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें ओकमोस के परफ्यूम्स अच्छे नहीं लगते, तो आप वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। बहरहाल जिन लोगों को नटी स्वीट काइंड ऑफ अ प्लमी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, फ्रेश वाइब के साथ, वीडियो स्किप करते हैं, सही है। अच्छा यार, सिंगल नोट आप इसके अंदर जज कर सकते हैं, इस तरह का परफ्यूम है। ऑन पेपर स्किन पे ये थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्ट करता है। स्किन पे ये मोर होना लाइक एक कंबाइन बन के ना, ऐसा फील आता है जैसे कि आप मैंगो आइसक्रीम खा रहे। बिलीव मी, आपको ऐसी वाइब आएगी अगर आप स्किन पे इसे करते हैं। लेकिन जब आप इसे पेपर पे या क्लोथिंग पे करते हैं तो आप इसे सिंगल नोट्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वाहिद ऐसा परफ्यूम है जिसको एक आम बच्चा भी अगर इसको वो पार्टीशन करने जाए ना इसके नोट्स की, कर सकेगा। सिर्फ पेपर स्ट्रिप पे आप इसको स्प्रे करें, आपको हनी का नोट मिलेगा, आपको प्लम का नोट मिलेगा, आपको हेज़लनट का नोट मिलेगा, आपको वो गोरमेंडिश कैरमल वाइब मिलेगी, ठीक है। आपको हल्का फुल्का सा बैकग्राउंड में पेचूली फील होगा, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी दैट हेज़लनट विद हनी, यार वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। अब आप कह रहे हो ये सर्दियों का गर्मियों का परफ्यूम है तो ये हेज़ल और हनी की वाइब क्यों? पेपर और क्लोथिंग पे ये आपको वो वाली वाइब देगा। अगेन ऑन स्किन ये आपको मैंगो आइसक्रीम की वाइब देगा अगेन, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने शायद यूज़ भी करा हो, उस टाइम पे उनको ये मैंगो आइसक्रीम नहीं लगता हो। दोबारा जाके आप स्किन पे स्प्रे करना और फील करना कि मैं मैंगो आइसक्रीम खा रहा हूँ, तो देखना आपको वो खट्टी मीठी मैंगो आइसक्रीम की वाइब आएगी, ठीक है। ये सारा हमारे ना जो माइंड का ट्रिक होता है, उसको सिनेरियो उसको बनाना, उसको क्रिएट करना, वो हमारे माइंड पे होता है। जब हमने सुना नहीं होता, देखा नहीं होता, समझा नहीं होता, सिर्फ यूज़ करा होता और एक अपनी मेंटालिटी यूज़ करी होती, तो उसमें वो चीज़ हमें उस तरह लग रही होती। लेकिन जैसे वर्ड्स ऐड ऑन होते हैं तो वो क्रिएशन करना शुरू करती है। बहरहाल मुझे ये मेरी स्किन पे मैंगो आइसक्रीम की वाइब देता है, ठीक है। लेकिन ऑन पेपर ऑन क्लोथिंग मुझे ये हनी, प्लम, आपको पता है प्लम का वो अलबुखारे का वो खट्टा मीठानेस, वो साथ प्लस थोड़ी सी हनी और हेज़लनट की कैरमल और वो नटीनेस, बहुत मज़े की वाइब आती है इस परफ्यूम की। अच्छा, मज़े की बात है, उसके बाद जैसे जैसे ये ड्राई डाउन की तरफ जाता है ये आपको ना एक फ्रेशी, मोर ऑन अ साइड ऑफ फ्रेश फील करवाएगा, क्योंकि इसका हेज़लनट और हनी और कैरमल और वो पिचूली मिक्सअप होके ओकमोस के साथ एक लाइटर टेक बनना शुरू कर देती है। ओपनिंग में थोड़ा सा आपको डोमिनेंट लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये वो ओजोनिक नोट्स भी आते हैं जिसमें आपको वो एरी टच आता है, एक वो हवा का एक वो ना ऐसा फील होगा जैसे फ्रेशनेस ऑफ एयर, वो भी थोड़ी सी वाइब आती है। ग्रेप फ्रूट और बर्गामोट इतना डोमिनेंट किस्म के नहीं है, लेकिन हाँ बैक एंड पे आपको फील होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, सही है। और उसके बाद ड्राई डाउन में एम्बरवुड आपको बहुत अच्छा सा फील होगा, लेकिन ओवरऑल ये आपको एक मैंगो आइसक्रीम वाली ना ज़रूर वाइब देगा, ठीक है। ये एक आप ज़रा नोटिस रखिएगा दिमाग में। उसके अलावा वो जो कैरमल, हनी और प्लम है, ये नटीनेस जो हेज़लनट का, ये चीज़ें आपको डोमिनेंट रखती हैं ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक। अगर आप इसको ग्रैब ऑन अपनी नोज से करके चलते हैं, नज़दीक एकदम स्मेल करते हैं, तब दूर से आपको ये वही मैंगो आइसक्रीम वाली वाइब देता है, लेकिन बहुत मज़े का परफ्यूम है। अच्छा, अब ये थी मुझे जो मैं इसको सिंपल तरीके में आपको ब्रेक डाउन कर सका हूँ कि मुझे किस तरह की ये वाइब खुशबू आती है और क्या मैं इसे रिकमेंड करूँगा। डेफिनेटली 110% मैं इसे रिकमेंड करूँगा। इसलिए पर्पज़ था कि मैं इसका रिव्यू जल्द से जल्द ले आऊँ। फिर भी मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, ताकि आप लोग जज कर सकें एक डिसकंटिन्यूड चीज़ को बाय करने के लिए और इस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक हो गया। दूसरी बात, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है? ऑफ कोर्स दिस वन इज़ ईजिली, मुझे ये मेरी स्किन तो नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी क्लोथिंग पे, स्किन पे मुझे ये 2.5 से 3 घंटे देता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्लोथिंग पे ये मुझे ईजिली 5.5 to 6 hours देता है विद 2 स्प्रेस,
ठीक है। ज़्यादा स्प्रे करेंगे ओवरली स्वीट हो जाएगा। क्लोज एनकाउंटर, कंजस्टेड एरिया, गाड़ी या स्मॉल रूम्स में ज़्यादा ओवर स्प्रे करके मत जाइएगा, वरना बुरा भी लग सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये आपको प्रोजेक्शन कह लें, अराउंड 2.5 घंटे तक मुझे विफ्स आती रहती हैं इसकी, यानी प्रोजेक्शन इसकी नॉट बैड एट ऑल, डेफिनेटली अबव एवरेज, ठीक है। इतना अच्छा परफॉर्म करता है ये, परफॉर्मेंस वाइज ये प्रोजेक्शन में और लास्टिंग में दोनों मुझे अच्छे दिए इसने। बस खुशबू तो वो तो कह लें आउट ऑफ 10 में 9.5 दूंगा। और लेडीज़ जेंट्स दोनों लगा सकते हैं, यूनिसेक्स परफ्यूम है। जेंट्स भी इसे अच्छे से पुल कर सकते हैं और लेडीज़ भी इसे अच्छे से पुल कर सकती हैं। सीज़न वाइज गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों में चलेगा, ठीक है। मैं दोनों में वेयर करता हूँ, गर्मियों में भी वेयर करता हूँ, सर्दियों में भी वेयर करता हूँ। गर्मियों में मुझे ये ज़्यादा चिलैक्स करवाता है क्योंकि इसमें वो एक खट्टे मीठे आम की जो एक वाइब आती है ना, मुझे फ्रेशनेस देती है। आई डोंट नो व्हाई बट आई डू फील दैट काइंड ऑफ अ वाइब फ्रॉम दिस वन। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है अगर आप गर्मियों में लगाना चाहें या सर्दियों में, लेकिन दिस इज़ ऑल राउंडर। तो ये थी हमारी आज की रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चन। फिर भी कुछ रह गया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और जब भी कहीं मिले डिसकंटिन्यूड हो गया, प्राइस देख लें। अगर ये आपको अंडर 16K, 17K, 16K मिलता है तो आज भी ये वर्थ करता है। 16-17 तक सही है। ये पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। इंडिया वगैरह में आपका जो प्राइस उसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर लें। 19,000 नहीं, 19,000 में बहुत दूसरी ऑप्शंस भी आ जाती हैं, लेकिन 17 से 18,000, 17,000 तक बस मैं कहता हूँ ठीक है, डन है। और अगर उससे नीचे मिलता तो फिर तो आंखें बंद करके लेने, फिर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये था हमारा रिव्यू वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन और भाई को मोटिवेट करें एंड दुआओं में याद रखें। हसाब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।